नमस्कार, जोहार। मेरा नाम विवेक है और वेब समाचार देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड में चंपई सोरेन को लेकर तरह तरह की कयासें और तरह तरह की खबरें चल रही है। कभी ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, कभी ये कहा जा रहा है कि वो अपना राजनीतिक संगठन खड़ा कर लेंगे। तो क्या ये खबरों के पीछे है असली हकीकत, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। हालांकि आपको हम शुरुआत में ही बता दें कि चंपई सोरेन की कहानी में अभी थोड़ा सस्पेंस बाकी है और ये सस्पेंस जो है वो आने वाले 8 से 10 दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब तक की जो ताज़ा जानकारी है उसकी पुख्ता खबरें हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से 3 विकल्प बताए थे जिसका चयन वो कर सकते हैं। पहला विकल्प था कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, दूसरा विकल्प था कि वो अपना संगठन खड़ा करेंगे और तीसरा विकल्प था कि वो किसी साथी के साथ हाथ मिला देंगे। तो अब जो चंपई सोरेन अपने क्षेत्र झारखंड में अपने क्षेत्र वापस आ चुके हैं तो वहां पे उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और साथ ही साथ आम जन को भी उन्होंने संबोधित किया, क्योंकि बड़ी भीड़ जो है वो उनसे मिलने के लिए जो है वो उतारू थी। और इस भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। मतलब पहला विकल्प जो उन्होंने बताया था उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। तो अब ये साफ हो गया कि चंपई सोरेन जो है वो झारखंड की राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। मतलब आने वाला विधानसभा चुनाव चंपई सोरेन के लिए भी एक बड़ा चुनाव होने वाला है। अब चंपई सोरेन ने क्या आगे कहा है वो आपको बताते हैं। चंपई सोरेन ने 2 रास्ते खुले रखे हैं। अभी भी चंपई सोरेन ने सस्पेंस बना के रखा है कि आखिर इन 2 रास्तों में से वो कौन सा रास्ता चुनेंगे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि या फिर वो एक संगठन खड़ा करेंगे या फिर जो है वो किसी साथी के साथ वो ज्वाइन कर लेंगे। उनका साफ मतलब यही था। तो इसमें क्या चीज़ें निकल के सामने आती है ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले कुछ दिनों में सभी स्थितियां जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि 2 रास्ते हो सकते हैं चंपई सोरेन के पास। या तो वो अपना संगठन खड़ा करें, लेकिन संगठन खड़ा करेंगे भी तो चुनाव के बाद आखिर वो या चुनाव के पहले किससे गठबंधन करेंगे। तो ये तो साफ रहा कि वो इंडिया अलायंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि जेएमएम उन्होंने छोड़ा है और अब कुछ ही दिनों में 8 से 10 दिनों के भीतर ही जो है वो सभी पदों से भी वो त्याग पत्र देने वाले हैं, सभी पदों को भी जो है वो त्यागने वाले हैं। ये स्थितियां अब झारखंड की राजनीति में स्पष्ट हो गई है। मतलब ये साफ हो गया है कि अब चंपई सोरेन की वापसी जेएमएम में नहीं होगी। ये चंपई सोरेन का अब सीधा रुख ही बता रहा है। हालांकि जेएमएम अभी भी चंपई सोरेन को लेकर सॉफ्ट है। जेएमएम की तरफ से कोई बड़ी बयानबाजी नहीं की जा रही है। और भाजपा के भी जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए ये कहा है कि ना ही जो वो चंपई सोरेन का स्वागत करेंगे और ना ही जो है वो किसी भी प्रकार का सलाह देंगे चंपई सोरेन को। चंपई सोरेन खुद में एक बड़े नेता है। जो भी उन्होंने कहा है उसका एक सीधा अभिप्राय यही है बाबूलाल मरांडी के कहने का कि चंपई सोरेन खुद एक झारखंड के सुलझे हुए और बड़े नेता है। वो अपना डिसीजन खुद ही ले सकते हैं कि उनको आगे क्या करना है। ये बाबूलाल मरांडी ने कहा है। तो बाबूलाल मरांडी के इस बयान के बाद से ये साफ है कि बीजेपी जो है वो इन सभी मसलों से खुद को जोड़कर नहीं देख रही है। अभी बीजेपी भी जो है वो अपना रुख जो है वो नहीं स्पष्ट कर रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो है वो लगातार सहानुभूति दिखाई गई चंपई सोरेन को लेकर, चाहे बीजेपी के कोई भी नेता हो, हिमंता विश्व शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो या बाबूलाल मरांडी हो, सभी ने जो है चंपई सोरेन के साथ जो भी हुआ जेएमएम पार्टी में चंपई सोरेन की जिस तरह से चंपई सोरेन को हटाया गया मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद सभी ने जो है वो सहानुभूति दर्ज करवाई। तो अब चंपई सोरेन ने एक विकल्प तो हटा ही दिया है, तो 2 विकल्प बचता है। इसमें एक चीज़ ये भी हो सकता है, जो तीसरा विकल्प हम आपको बता रहे हैं कि चंपई सोरेन संगठन खड़ा कर सकते हैं, अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा सकते हैं और इससे जो है वो इनडायरेक्टली फायदा जो है वो बीजेपी को ही होने वाला है कोल्हान क्षेत्र में। क्योंकि कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी जो है वो सीटों का टोटा झेल रही है, आप सभी को पता है। और चंपई सोरेन के रूप में चंपई सोरेन या अपना संगठन खड़ा करते हैं और चुनाव लड़ाते हैं तब भी बीजेपी को फायदा होगा, और चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो जाते हैं तब भी बीजेपी को फायदा होगा। तो बीजेपी के दोनों हाथों में जो है वो लड्डू है इस समय। और बीजेपी के लिए जो है वो एक अच्छी खबर ये भी है कि लोबिन हेम्ब्रम भी जो है वो बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि संथाल और कोल्हान में जो है वो बीजेपी ने बड़ा झटका दे
दे दिया है इंडिया अलायंस को और ख़ास तौर पर जेएमएम को, क्योंकि संथाल क्षेत्र से लोबिन हेम्ब्रम को अब बीजेपी सीधे तौर पे अपने पाले में लाते हुए दिख रही है। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि लोबिन हेम्ब्रम जो है वो भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। ये खबरें भी अब मीडिया में आम हो चुकी है और चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ चुके हैं, तो या वो अपना संगठन बनाएंगे या फिर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। दोनों से फायदा भाजपा को ही होने वाला है। तो भाजपा को विधानसभा चुनाव के पहले जो है वो संथाल और कोल्हान क्षेत्र में दो नए चेहरे साफ तौर पे जो है वो भाजपा के लिए निकल के सामने आए, लोबिन हेम्ब्रम संथाल में और चंपई सोरेन जो है वो कोल्हान में। और ये भाजपा के लिए जो है वो एक इत्मीनान वाला भी सबब है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में जो है वो भाजपा कमजोर बताई जाती है। जिस तरह के नतीजे जो है वो 2019 के विधानसभा चुनाव में आए, तो अब ये लग रहा है कि जो भी हुआ अभी घटनाक्रम झारखंड की राजनीति में, उससे भाजपा को जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आने वाले कुछ दिनों में स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। चंपई सोरेन की तरफ से भी अभी चंपई सोरेन ने सस्पेंस बना के रखा है दो मुद्दों पे, या वो संगठन खड़ा करेंगे या फिर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अगर संगठन खड़ा भी करते हैं तो क्या जीतन राम मांझी की तरह संगठन खड़ा करके और फिर भाजपा से ही हाथ मिलाते हैं, एनडीए में आ जाते हैं, ये भी अब देखना होगा, क्योंकि उनके पास भी दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि वो इंडिया अलायंस के साथ शामिल नहीं होंगे। तो झारखंड की राजनीति की जो सबसे ताज़ा अपडेट थी, जो चंपई सोरेन का मुद्दा झारखंड में चल रहा है, उसको लेके जो अभी तक की समकक्ष जानकारियां थी, जो ताज़ा जानकारियां थी, उसको हमने आपको मुहैया करवाया। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।